अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एस्ट्रोजन लेवल के बारे में बताने जा रही हूँ और ये वीडियो तमाम बाशऊर लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, बूढ़ा है, कोई भी है, उसको ये लाजमी देखनी चाहिए क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपके मूड स्विंग क्यों होते हैं, आपको गुस्सा क्यों आता है, आपके अंदर हार्मोनल चेंजिंग्स क्या आ रही हैं, क्यों होती हैं, क्या होती हैं। मैं आज आपको डिटेल से एस्ट्रोजन लेवल के बारे में बताऊँगी कि ये क्या होता है और ये हमारी बॉडी में क्या किरदार अदा करता है और इसका कम या ज़्यादा होने से हमारे ऊपर क्या असर होता है। तो जनाब, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है इंसान के अंदर उसके जिस्म के एंड्रोजन्स की जो तैयारी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। इस तब्दीली के साथ ही हमारी जो अंदर बीमारियाँ हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो बीमारियाँ क्यों बढ़ती हैं और किस लिए बढ़ती हैं, ये सब कुछ हमारे अंदर एस्ट्रोजन करता है। एस्ट्रोजन आखिर है क्या? एस्ट्रोजन एक्चुअली एक जिनसी हार्मोन है जो कि हमारे अंदर, हम सब के अंदर पाया जाता है। ये जो है हमारे जिस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है प्रेग्नानोल में कन्वर्ट होता है और फिर ये प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है और उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन है वो 3 हिस्सों में कन्वर्ट होता है। एक होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है टेस्टोस्टेरोन और थर्ड होता है एड्रेनॉल। आप इसका लेवल अपनी बॉडी में कम या ज़्यादा का चेक करवाने के लिए एक टेस्ट भी करवा सकते हैं जो कि एस्ट्रोडियोल कहकर आप करवा सकते हैं। तो जनाब, अब मैं आपको बताती हूँ कि एस्ट्रोजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर करता क्या है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है उसको देखता है, बॉडी के वेट को मेंटेन रखता है, हड्डियों को मजबूत करता है, दिमाग के फंक्शंस को ठीक करता है, शादी के बाद जिनसी अमल को मुतवाज़न रखने में मदद करता है, बच्चों के पैदाइश के अमल और हमल को ठहरने के अमल को दुरुस्त बनाता है। हमारे अंदर भूख लगने के अमल को ये देखता है कि हमें अभी भूख लग रही है या नहीं लग रही है। मैं आज आपको इसके बारे में डिटेल इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आपकी किसी किस्म की कोई तशंगी बाकी ना रहे और आपको एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने के लिए डॉक्टर्स के चक्कर ना लगाने पड़े और सिंथेटिक जो टैबलेट्स वगैरह वो ना लेनी पड़े। हर किसी के अंदर ना इसकी मिक़दार ज़्यादा या कम होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर इसकी मिक़दार नॉर्मल होती है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप इसकी मिक़दार को अपने अंदर देखने के लिए कि कम है या ज़्यादा एक टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट नहीं करवाना चाहते तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके अंदर एस्ट्रोजन लेवल की मिक़दार कम है या ज़्यादा है और आपने इसको किस तरह से ठीक करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं मर्दों की तरफ, क्योंकि मर्द और औरत के दोनों एस्ट्रोजन लेवल जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। मर्द के जो हार्मोन होते हैं उनका तवाज़ुन औरत के मुकाबले में आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता है, इसलिए ये जो मर्दों में इसमें जिस्मानी हार्मोन्स जो होते हैं ये उसको तरतीब देने के लिए कम या ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा मर्दों के एस्ट्राडियोल अगर दुरुस्त काम कर रहे होते हैं तो उनके अज़ूव तनासुल और स्पर्म्स जो होते हैं वो ठीक तरह से बनते हैं। जिन मर्दों में इसके अलावा एस्ट्रोजन लेवल कम होते हैं उनको पेशाब की नाली में इन्फेक्शन रहना शुरू हो जाता है, उनके यूटीआईज़ में इजाफा होने की वजह से ऐसा होता है और उनके मूड स्विंग होना शुरू हो जाते हैं। यानी खुशी के मौके पे उनको गम का एहसास होगा और गम के मौके पे उनका कुछ और मूड होगा। इसी तरह से मर्दों में दिल के अमराज इसीलिए ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। और ज़हनी दबाव जो है और लो एनर्जी रहना, सर दर्द रहना और आपकी जो चेस्ट वाला हिस्सा है वो नरम रहेगा। इसी तरह जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो मर्द को सेक्स के दौरान वो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से उनके टेस्टोस्टेरोन खुश्क रहते हैं। इसी तरह ऐसे मर्दों की दाढ़ी, सर पर बाल कम होंगे और उनके जिस्म पर भी बाल कम होंगे। अब जनाब आते हैं औरतों की तरफ। औरतों में भी ऑलमोस्ट ये तमाम बीमारियां पाई जाती हैं जो कि मर्दों के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन औरतें जो हैं उनको भी इंटरकोर्स के दौरान दर्द की वजह जो है वो एस्ट्रोजन लेवल में कमी ही की वजह से होती है। औरतों को भी जो यूरिन के इन्फेक्शन है वो भी होते हैं, ज़हनी दबाव और सर दर्द रहना, लो एनर्जी वगैरह रहना, ये सब भी उनको होता है। इसके अलावा पीसीओएस का प्रॉब्लम जो औरतों में है वो भी इसी के कमी की वजह से होता है
और उनके मूड स्विंग जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होते हैं वो भी एस्ट्रोजन लेवल की कमी की वजह से होते हैं, क्योंकि उस दौरान हार्मोनल चेंज बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। कभी एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इसलिए मूड बार बार स्विंग होते हैं। और यंग एज में औरतों की ब्रेस्ट जो है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं होती है, सर दर्द रहता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, फटीग रहती है, डिप्रेशन रहती है, वज़न बढ़ जाता है। और ऐसी औरतों को बांझपन का ख़तरा जो होता है वो ज़्यादा होता है। इनकी हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं, क्योंकि नॉर्मल एस्ट्रोजन जो होता है वो हड्डियों को सेहतमंद और मजबूत बनाने में मदद फराहम करता है। ऐसी औरतों का पीरियड्स का वक्त पे ना आना या कम आना या ज़्यादा आना या पीरियड्स के वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होना एक आम वजह है। सर्दी लगना, हाथ ठंडे रहना, ब्रेस्ट पर कभी ज़्यादा पसीना आना, रात के टाइम ख़ास तौर पे ठंडे पसीने आना, ये मर्द और औरत दोनों में ही अक्सर पाया जाता है। कब्ज़ का रहना, और इसके अलावा जो औरतें बहुत ज़्यादा डाइटिंग करती हैं, सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द भी जो बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं उनके अंदर एस्ट्रोजन लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसी वजह से उनके अंदर फर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाता है। अब हम आते हैं जी जिनमें एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मर्दों की तरफ। मर्दों में जी सीने का उभार जो है वो ज़्यादा हो जाता है। उनका जो लोअर हिस्सा होता है, बेली वाली साइड और जो आपके हिप्स वाली साइड है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये औरतों में भी इसी तरह से ही होता है, क्योंकि गायनों को माइसा ज़्यादा पैदा हो जाता है तो वो सीधा छाती के उभार की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से पेट भी मटके जैसा बन जाता है और जो निपल्स होते हैं मर्दों के वो भी औरतों जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। शादी के बाद मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है वो उनकी टाइमिंग पर असर डालता है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और अगर इरेक्शन होती है तो वो बहुत कम होती है, और सम टाइम तो इरेक्शन बिल्कुल ही नहीं होती है। ऐसे मर्दों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो अपने कंट्रोल में नहीं उनका गुस्सा रहता। गुस्से के दौरान कांपना, आवाज़ का कांपना, हाथ पाँव का कांपना एक नॉर्मल है। जिस्म में मोटापे के साथ इनकी स्वेलिंग भी होती है। आँखों के पपौटे जो हैं वो सूजे रहते हैं, आंखें अंदर को धंसी रहती हैं, खाया पिया सही से हजम नहीं होता है, ब्लोटिंग वगैरह महसूस होती रहती है, और जल्द बीमार होते रहते हैं, थकन महसूस होती रहती है, थायराइड का मसला होता है, समटाइम बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसे मर्दों को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पानी पीते साथ ही उनको पेशाब की हाजत महसूस होती है और उनका मुंह हमेशा खुश्क रहता है। अब हम आते हैं जी औरतों की तरफ। औरतों में भी ऑलमोस्ट सारे मसाइल जो होते हैं वो यही होते हैं, लेकिन इसके अलावा औरतों में पीरियड्स का वक्त पे ना आना और वक्त से पहले सिंड्रोम की अलामत में इजाफा हो जाना भी है। सर दर्द, डिप्रेशन, मूड स्विंग इसी हालत में होते रहते हैं। इस दौरान जिस्मानी लम्हात के दौरान तस्कीन हासिल ना होना इनमें मज़ीद बेजारी की कैफियत को उभार देता है। इसी तरह जी ब्रेस्ट का बढ़ जाना, उस पर सोजन रहना, फाइबर स्ट्रोक गांठ जो है वो ब्रेस्ट पर बनना, डायरिया रहना, ये औरतों में सिम्टम जो हैं वो नुमाया होते हैं। अब हम आते हैं कि ये हमारे अंदर एस्ट्रोजन लेवल कम या ज़्यादा क्यों होता है। सबसे पहले तो जी अच्छी खुराक ना लेना, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कैन फूड, केमिकल वाले मेकअप, शैम्पू, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना, सफाई के लिए केमिकल को ज़्यादा इस्तेमाल करना। आपको याद होगा मैंने चिल्टन प्योर वाले का जो ये क्लीनिंग के लिए था उसकी मैंने रिव्यू इसीलिए दिया था कि केमिकल बेस्ड जो चीज़ें होती हैं ये इंसानी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। इसके अलावा जनाब आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस जो है और बर्थ कंट्रोल की जो टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं, या जो लंबे अरसे तक किसी भी बीमारी के लिए कोई भी टैबलेट्स इस्तेमाल करते हैं या सिंथेटिक विटामिन्स इस्तेमाल करते हैं, उन सबको ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जी सोया से बनी हुई चीज़ें, मसलन बिस्किट, पैकेट का दूध, निम्को, कैंडीज़, ब्रायलर मुर्गी, ऑयल और बाज़ारी तेल वगैरह, हमारी हर चीज़ में सोयाबीन को डाला जाता है। आप कोई भी चीज़ बच्चों का अगर एक पाउडर दूध ही उठा के देख लेंगे उसके बीच में भी उन्होंने सोयाबीन लाजमी डाला होता है। तो आप जितनी कोशिश कर सकें उतना ही सोयाबीन से बनी हुई चीज़ों को कम यूज़ करें।
इसके अलावा जनाब बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करना, चीनी, अल्कोहल और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल करना, कार्ब्स अच्छे ज़रूर होते हैं लेकिन कार्ब्स हमेशा 2 किस्म के होते हैं। आप अच्छे कार्ब्स को यूज़ करें यानी कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी, फल, स्टार्च वाली सब्ज़ी और नट्स, सीड्स, बीन्स ये सब आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो कार्ब्स हैं वो आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जनाब प्लास्टिक की अशिया ये जो बहुत ख़तरनाक है, हर घर में होती। इसके अलावा बाकी जिन जिन चीज़ों से होता है वो सारी मैंने पिक्चर में मेंशन कर दी हैं। अब हम आते हैं जी जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिए उनका सलूशन क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर कोई आपको दवाई वगैरह नहीं बताने वाली, मैं सिर्फ नेचुरल प्रोसीजर बताने वाली हूँ कि जिससे आप अपने एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। तो जनाब आपने अपनी खुराक में एवोकाडो, ब्लूबेरीज, डार्क चॉकलेट, नारियल का तेल, ब्रोकली, रोज़मेरी, रेड गुआवा, वाइल्ड यैम जिसको शकरकंदी भी बोलते हैं लेकिन जंगली शकरकंदी, और कभी कभार जैतून का तेल, क्योंकि ज़्यादा जैतून के तेल को पकाने से उसके अच्छे जो ख़वास होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जब भी जैतून के तेल को यूज़ करें तो उसको सब्ज़ी या सलाद के ऊपर, खाने के ऊपर डालकर फिर यूज़ करें, उसको ज़्यादा पकाएं नहीं। और वैसे भी मेरा जहाँ तक मानना है वो ये है कि जैतून अल्लाह ने हमें जिस तरह से दिया है उसी तरह से अगर हम खाएं तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है। फिर अब फ्रूट्स के बाद हम आते हैं सब्ज़ी की तरफ। तो सब्ज़ी में हम लोगों को जी केले इस्तेमाल करना चाहिए जो कि गोभी की फैमिली है। इसके बाद सिलरे इस्तेमाल करना चाहिए जो कि जी अजवाइन के पत्तों को बोला जाता है। फिर आप टमाटर, पालक, मशरूम, गंदम की घास, खीरे, मूली, बंद गोभी और ख़ास तौर पे जो दालें स्प्राउट्स की होती हैं वो आप खाएं तो वो दी बेस्ट चीज़ है आप लोगों के लिए। अब हम आते हैं कि हमें किन किन चीज़ों से बचना है एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले तो जी चीनी की जो अशिया हैं उनको आप ख़त्म कर दें। उसकी जगह पर शहद, शक्कर, गुड़, स्टीविया कोई भी ऐसी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीविया के बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में भी कहा हुआ है। फिर आप ग्लॉसरी वगैरह जो अपने लेकर आते हैं उसमें सब्जियां, फ्रूट्स जो भी होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत सारे स्प्रे उन पे किए होते हैं, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए आप उसको सिरके में डुबो के रखें। आधा हिस्सा सिरके का हो, आधा हिस्सा पानी का हो, उसमें डुबो के रखें। लेकिन कोशिश करें सिरका जो है वो सिंथेटिक ना हो। उसमें आप डुबोएं तकरीबन 20 से आधा घंटे तक आप उसको डुबो के रख सकते हैं। उससे बहुत हद तक आपके जो ये स्प्रेज वगैरह जो हैं, केमिकल्स वगैरह हैं, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद ये बेकरी आइटम्स जो हैं, जंक फूड है, उससे परहेज़ करें। बाज़ारी तमाम अशिया से आप परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अपने खाने में नारियल के तेल को और देसी घी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। प्लास्टिक के बर्तन को छोड़कर मिट्टी के बर्तन और शीशे के बर्तन इस्तेमाल करें। गर्मी में मिट्टी की हांडी और सर्दी में आयरन के बर्तन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। पानी का इंटेक ज़्यादा करें। फ्रेश सब्ज़ी और फ्रूट्स खाने की कोशिश करें। इन तमाम चीज़ों के साथ अगर आप सी प्लांट्स खाना शुरू कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी ने जब चूहों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया, उनको सी प्लांट्स जो थे वो ज़्यादा दिए तो उनमें हार्मोन एस्ट्रोडिल की जो सतह थी उसको कम किया गया और ये उम्मीद पैदा हुई कि इससे इंसानों में ब्रेस्ट कैंसर जैसी एस्ट्रोजन पर मुनहसर बीमारियों के ख़तरे को कम किया जा सकता है, क्योंकि इनमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और हमें एक हैप्पी मूड में रखते हैं। सी प्लांट्स के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगी, क्योंकि जो कैल्प है उसके अंदर जो फ़वाइद उसके जो हैं वो इतने अच्छे हैं इन सब चीज़ों के लिए, एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा जनाब मोरिंगा के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मोरिंगा एस्ट्रोजन लेवल को बैलेंस करने के लिए इतना ज़्यादा मौसर है कि आपकी सिर्फ सोच है। तो जब आप ये तमाम चीज़ें कर रहे हों, साथ में ये दो जो चीज़ें हैं ये भी अगर आप साथ कर लेंगे तो आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब हम आते हैं जी हमारी बोनस टिप की तरफ। तो मेरी जो बोनस टिप है वो एक टी है। आपने जी लेना है
थोड़ी सी तुलसी लेनी है, अश्वगंधा की 1 से 2 स्टिक्स छोटी वाली लेनी है, और हिबिस्कस के आपने फ्लावर्स ले लेने हैं 1 से 3 सूखे हुए जो होते हैं। इसके अलावा पुदीना के पत्ते 3 से 4 ले लें, और खुश्क धनिया जो है वो बिल्कुल चुटकी सा डाल लें, और इसको अच्छी तरह से बॉईल करें और डेली बेसिस पे इसको पिएं। आप खुद देखेंगे कि ये जो आपके डेली मूड स्विंग हो रहे हैं, जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको समझ नहीं आती इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, ये सब कुछ इसके साथ बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। अगर आप इसको डेली नहीं बना सकते हैं तो आप इसको बना के फ्रीज़ कर लें, और डेली के हिसाब से आप इसको अगर ठंडा पीना चाहते हैं ठंडा पी लें, गर्म करके पीना चाहते हैं गर्म पी लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौसम के हिसाब से हर चीज़ को देखना पड़ता है, करना पड़ता है। इसके अलावा जनाब, आप ये जो गंदम है, इसमें जो ग्लूटेन है ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ग्लूटेन से एलर्जी भी है। ख़ास तौर पे जो गंदम है ये अगर ज़्यादा अरसे तक पड़ी रहे तो इसमें एक फंगस लग जाता है, और वो ज़्यादातर हम लोगों को पता नहीं चलता। हमारी गवर्नमेंट तो है भी ऐसी कि वो पास कर देती है और वो आगे सब लोगों तक पहुंच जाता है। आपके अगर घर की गंदम है तो उसके अंदर भी फंगस लग जाता है। तो कोशिश किया करें कि गंदम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मिक्स करके खाएं जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। गंदम के अलावा भी एक रोटी का तरीका मैंने बताया हुआ है, उसका भी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि सिर्फ खाली गंदम ही हम लोग अगर डेली खाएं तो वो हमारी बॉडी के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है, वो भी एस्ट्रोजन लेवल को इम्बैलेंस करती रहती है। बाकी ये मैं मोरिंगा और सी प्लांट्स के बार बार आपको इसलिए बोलती हूँ यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये हमारे अंदर के तमाम फाजल मादे जो कि प्लास्टिक के ज़रिए, केमिकल्स के ज़रिए, बेकरी आइटम, जंक फूड के ज़रिए, गर्स किसी भी ज़रिए हमारे अंदर कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं तो ये उसको बहुत हद तक ठीक कर देता है। आप इसको 2 हफ्ते यूज़ करके देखें, आपको ख़ुद अपने अंदर फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो जनाब, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, अपनी दुआओं में याद रखा करें, और लाजमी लाइक शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे।